हार्दिक प्यार से नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज क्लास के लेकर आए हैं आप लोग का क्लास 12 का हिंदी, जो आप लोगों को पढ़ना है दिंगत भाग 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज विद्यार्थी। क्वेश्चन ये है कि कैसे याद रखें सर हम लोग को कि कौन कौन कवियों का और कौन कौन लेखक का पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर थोड़ा सा ट्रिक मिल जाती तो शायद आप लोग को आसान पड़ता, है ना। तो वो आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं। आप लोग क्लास 12 का जो दिंगत भाग 2 पढ़ना है, बिहार बोर्ड का जो किताब है, उसमें से साहित्य अकादमी के बारे में 2 से 3 मार्क्स एग्जाम में आती विद्यार्थी, और ये फाइनली आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, एग्जाम में आती है। और यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में तो आती हैं। पूछ देगा साहित्य अकादमी किस हमारे लेखक को या तो कवियों को प्राप्त हुआ था। तो आज का क्लास हमने यही लेकर आए विद्यार्थी। आप यहाँ पर देख रहे हो किस किस कवियों और लेखकों को साहित्य अकादमी मिला है। जितने के मिला है हम उतने पर आज लेकर आए हैं ट्रिक, जो ट्रिक आपको ज्यादा से ज्यादा सहायक बनेगा, मददगार बनेगा। अगर आप ट्रिक याद रखिएगा तो शायद आपको सारा लेखक जितने भी मिले हैं, जितने साहित्यकार जिनको प्राप्त हुआ है, मिला है, पुरस्कारित किया गया है, उनको आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक आपको है रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है या मिला है। आपको ट्रिक मैं लिख के देता हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक विद्यार्थी, शायद आपको याद हो जाएगा। ट्रिक मैं दे रहा हूं। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या ट्रिक है सर? है ये ट्रिक विद्यार्थी, ट्रिक को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है ट्रिक रघुकुल के राम के नाम पर है ना, अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला या आज्ञा मिला। करने का आज्ञा मिला। क्या मिला? आज्ञा। ये आपका ट्रिक विद्यार्थी। रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। क्या याद रखिएगा? यह ट्रिक है विद्यार्थी। रघुकुल के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, सॉरी आज्ञा मिला। क्या मिला? आज्ञा मिला। क्या याद रहेगा? तो रघुकुल से क्या होता है? रघुकुल से याद रखिएगा विद्यार्थी, रघुकुल से रखिएगा याद, रघुवीर सहाय। ठीक है। आराम से याद रखिएगा,
रामधारी सी दिनकर, रामधारी सी दिनकर, ठीक है, रामधारी सी दिनकर याद रखिएगा। थोड़ा सा लिंक अभी लीकेज हो गया, थोड़ा ध्यान से इसको करते हैं हम। चलिए, रामधारी सी दिनकर, नाम से याद रखिएगा, इधर नाम से इधर रखिएगा, नामवर, नामवर सिंह, ठीक है। अशोक से याद रखिएगा, अशोक से याद रखिए विद्यार्थी, अशोक से याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। और विनोद से विनोद कुमार शुक्ल जी को याद रखिएगा, विनोद से विनोद कुमार शुक्ल, जो किसका रचयिता है पता होना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे थे? प्यारे नन्हे बेटे को कविता लिखे हैं, प्यारे नन्हे बेटों को विनोद कुमार शुक्ल जी रचयिता इनका। नामवर सिंह किनका रचयिता पता ही आप लोग को, है ना, जो पढ़ाए थे प्रगीत और समाज। ये हो गया। रघुकुल से रघुवीर सहाय जी, राम से रामधारी सिंह दिनकर, नाम से नामवर सिंह, अशोक से अशोक वाजपेयी, और विनोद से विनोद कुमार शुक्ल जी, और साहित्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और ज्ञान से ज्ञानेंद्र, ज्ञान से ज्ञानेंद्र पति जी, जो लिखे हैं गांव का घर। आज्ञा से अगय जी याद रखिएगा, अगय जी जो लिखे हैं, सचिदानंद अगय जी वत्सल्य, जो आपको पूरा नाम है इनका, ये जो अगय जी लिखे हैं आपको, अप्राप्त मतलब प्राप्त होना यानी मिलना, प्राप्त करना, प्राप्त करना यानी मिलना, वही है ना, प्राप्त से प्राप्त करना याद रखिएगा, ठीक है। यदि इसको कुछ नहीं याद रखिएगा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या बोला, रघुकुल के नाम पर अशोक और विनोद जी को, है ना, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला विद्यार्थी। तो मैंने किसका नाम बोला, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर, थोड़ा सा ध्यान देना है कि रघुकुल के यहाँ पर राम, यानी कि रघुकुल से आप याद रखना रघुवीर सहाय जी, और राम से रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञान पुरस्कार मिला, और नाम से नामवर सिंह को मिला ज्ञान पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, विनोद से विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्र जी को, और आज्ञा मतलब अगय जी को। कह सकते विद्यार्थी यहां पर लिख सकते हैं, पहला रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय जी को क्या मिला, ज्ञान यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, है ना। दूसरा देखा जाए विद्यार्थी, रघुवीर सहाय जी हो गया, रामधारी सी दिनकर, रामधारी सी दिनकर जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, प्राप्त हुआ। नाम से नामवर सिंह को भी मिला विद्यार्थी, नामवर सिंह जी को मिला। अगला है अशोक वाजपेयी जी को भी मिला, अशोक वाजपेयी जी को, है ना, अशोक वाजपेयी जी को भी हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला। और यहां से ज्ञानेंद्र जी को भी, ज्ञानेंद्रपति जी को, ज्ञानेंद्र जी को भी यहाँ पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अशोक वाजपेयी जी, विनोद कुमार शुक्ल जी को भी लिख दीजिए, विनोद कुमार शुक्ल जी, इनका पूरा नाम विनोद कुमार शुक्ल जी। और आज्ञा से अगय जी। तो देखा जाए विद्यार्थी यहाँ पर, है ना, रघुवीर सहाय जी पहला हो गया, रघुवीर सहाय जी को मिला यहाँ पर। दूसरा आपको रामधारी सिंह दिनकर जी को, तीसरा आपका यहाँ पर नामवर सिंह को, चौथा आप लोग को अशोक वाजपेयी, पांचवा आपका है ज्ञानेंद्रपति जी,
और छठा आपका है विनोद कुमार शुक्ल को मिला ज्ञान का यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, और सातवां है अगय जी। यानी कि 7 हमारे ऐसे ऐसे महान महान जो कवियां हैं। और कवि ये है रहे कवि रघुवीर सहाय जी, जो कौन से चैप्टर लिखे पता होना चाहिए। रघुवीर सहाय जी कौन से लिखे हैं पता है आप लोग को? हारजीत, हारजीत लिखे हैं। और ये रामधारी से दिनकर एक लेखक है जो लिखे हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इनका रचयिता है ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जो इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है विद्यार्थी। नामवर सिंह जो लिखे कौन से चैप्टर, नामवर सिंह कौन से लिखे पता है आप लोग को? नामवर सिंह लिखे हैं सर आप लोगों चैप्टर जो लिखे हैं प्रगीत और समाज लिखे हैं। प्रगीत और समाज का जो रचयिता है हमारे कौन है? नामवर सिंह है। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनको भी पुरस्कारित किया गया विद्यार्थी। अशोक वाजपेयी जी कौन सा लिखे हैं? अशोक वाजपेयी जी अधिनायक, अधिनायक अशोक वाजपेयी कौन से लिखे हैं? ये लिखे हार जीत, ये लिखे थे अधिनायक। अधिनायक ये लिखे चैप्टर, और ये लिखे हार जीत चैप्टर। कौन सा? हार जीत, जो आप लोगों को पढ़ना हार जीत, जो गद्य कविता है ना, हार जीत लिखे हैं। इनको भी मिला है ज्ञान पुरस्कारित किया गया विद्यार्थी। ज्ञानेंद्र पति जी कौन से लिखे हैं पता है? गांव का घर लिखे हैं। क्या लिखे हैं ये? गांव का घर का हमारे रचयिता है यानी कवि है। गांव का घर जो आप लोग को पढ़ाया गया है, गांव का घर। विनोद कुमार शुक्ल जी कौन से लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे को। इनको भी ज्ञान से पुरस्कारित किया गया। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को, ये भी लिखे हैं इनका। अगय जी लिखे हैं, अगय जी लिखे क्या पता है आप लोग को? रोज चैप्टर लिखे विद्यार्थी, रोज, रोज चैप्टर इनका लिखा हुआ है, जो कि इतने ही हमारे कह सकते विद्यार्थी, इतने कवि और हमारे लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बाकी को नहीं मिला विद्यार्थी। अगर आप इसको याद रखिएगा तो यही में से आ सकता है विद्यार्थी। इतने एग्जाम में ही आपको ये आप ट्रिक अगर याद रखिएगा तो शायद आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा विद्यार्थी, बहुत ही ज्यादा होगा। तो चलिए एक बार हम और रिपीट करते हैं वन शॉट में। स्टार्ट, स्टार्ट। क्या है ट्रिक? ट्रिक क्या है? रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने का आज्ञा मिला। रघुकुल के राम के नाम पर अशोक और विनोद को साहित्य का ज्ञान करने का आज्ञा मिला। तो रघुकुल से रघुवीर सहाय जी, है ना, राम से रामधारी सिंह दिनकर जी, नाम से नामवर सिंह, है ना, अशोक से अशोक वाजपेयी जी, विनोद से विनोद कुमार शुक्ल जी, साहित्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञान से ज्ञानेंद्र पति जी, और यहां पर लिख सकते हैं आज्ञा से अगय जी। तो कह सकते हैं विद्यार्थी रघुवीर सहाय जी, रामधारी सिंह जी और नामवर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल जी और हमारे ज्ञानेंद्र पति जी, अशोक वाजपेयी जी, अगय जी को ही केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया विद्यार्थी। अदर कवियों और लेखकों को यहाँ पर सम्मानित उतना नहीं है और उनका चर्चा भी नहीं किया गया। तो जितना इनका है ये आप इसको याद रखिएगा। ये आज का सेशन विद्यार्थी, आज का बहुत ही शानदार क्लास रहा। ये आपको याद रखना पुरस्कारित वाला, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को। ये क्या याद रहेगा? याद रहेगा। आज के लिए इतने रखते हैं। लव यू सबको, बाय, गुड नाइट। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को पूरा तरह से जबरदस्त जोरदार आप लगे रहिए। 2025 बोर्ड आने में बहुत देर नहीं रहा। आपका चल रहा अगस्त समझो खत्मे ही है। अब आएगा सितंबर, तो सितंबर आपका फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कम से कम कह सकते हैं 4 से 5 महीना आपके लिए रहा। तो आपका यही है मेहनत करने का टाइम, और मेहनत करके
2025 बोर्ड में क्वेश्चन को फोड़ देना है। क्या कर देना है? फोड़ देना है, दबोच कर उसको तोड़ देना है, और जो हमारा रहेगा जो मिशन वो कामयाब करना है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतने रखते हैं। लव यू सबको, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सब लोग टेक केयर। लव यू सबको, बाय।